नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार पीजीटी कंप्यूटर साइंस अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ये शिक्षकों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि सभी शिक्षक बंधु जो हैं इस तरह का एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि गूगल फॉर्म जब हम बच्चों के पास सबमिट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि दो डिवाइस का यूज करके एग्जाम देते हैं। उसमें क्या होता है कि एक डिवाइस में जैसे ही वो किसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते हैं और वो आंसर अगर गलत भी हो जाता है तो उनको करेक्ट आंसर वहां पे दिख जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे डिवाइस से उस करेक्ट आंसर को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से वो दो डिवाइस का यूज करके सारे के सारे आंसर वो सही जो है वो सबमिट कर देते हैं। ये एक तरह का जो है चीटिंग है बच्चों के द्वारा जो होता है ना। और ये चीटिंग इसलिए होती है क्योंकि गूगल फॉर्म में कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग दी हुई होती है। तो इस कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग को हम लोग हटाकर इस तरह से हम लोग जो है से बच्चों को क्वेश्चन हम दे सकते हैं कि जैसे ही अगर वो कोई गलत आंसर या सही आंसर कुछ भी आंसर अगर वो अटेम्प्ट करें तो उनको जो है राइट आंसर पता न चले। तो ये सेटिंग गूगल फॉर्म में हो सकती है और ये सेटिंग कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक गूगल फॉर्म है। आप देखे होंगे कि जैसे ही आप अपना एक गूगल फॉर्म ओपन करते हैं न्यू फॉर्म तो इस टाइप का आता है। तो इस फॉर्म में ही वो सेटिंग होती है जो आपका गूगल फॉर्म है, इसी में हम ये सेटिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको शुरू से ही बताता हूं कि कैसे हम लोग न्यू फॉर्म क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें सेटिंग की जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ जो मल्टीपल डॉट्स हैं जहाँ पे सारे एप्लीकेशंस होते हैं जी सूट के, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके और फॉर्म में जाते हैं। हम यहाँ फॉर्म में चले गए। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले से बने हुए फॉर्म हैं और अगर हमें कोई एक नया फॉर्म बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है इसमें हम क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एक अनटाइटल्ड फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस गियर बॉक्स में जाना है जो कि सेटिंग होता है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जी सूट अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जो है पार्टिसिपेट्स हों, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन सैनिक स्कूल गोपालगंज, ये हमारे स्कूल का नाम दिया हुआ है ना। इसके थ्रू जो है सो हम चाहते हैं कि हमारे सारे मतलब रिप्लाई आए, तो ये बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। और अगर हम ईमेल आईडी जो है अपने स्टूडेंट्स का वो कलेक्ट करना चाहते हैं, हम यूजर को नेम और स्कूल नंबर उसका हम सबमिट नहीं करवाना चाहते हैं फॉर्म में, ऑटोमेटिकली अगर हम ईमेल एड्रेसेस को जो है कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कलेक्ट ईमेल एड्रेस में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसमें भी सिलेक्ट कर लेंगे कि रिस्पॉन्स रिसिप्ट्स में कि इफ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्टेड, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो उनके पास वापस भी चला जाता है। इसके बाद लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल टाइम्स वो अपना आंसर सबमिट न करें। अब बाकी ये दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है, यही ऑप्शंस इसमें हमें जनरल में सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद हमें सीधे क्विजेज में जाने हैं। क्विजेज में जाकर हमको सबसे पहले इसको मेक दिस एज अ क्विज बनाना है ताकि हमारा इवेल्युएशन ऑटोमेटिक हो जाए। जो हम मार्क्स पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए उसका ऑटोमेटिकली मार्किंग हो, तो फॉर दैट पर्पस हियर वी हैव टू मेक इट एज अ क्विज। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ताकि हमारे बच्चे जो करेक्ट आंसर है वो नहीं देख सके जब वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे ही उसके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाता है, जैसे ही वो कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उसको जो है उसमें अगर वो गलत आंसर है तो गलत शो करके जो राइट आंसर है वो राइट आंसर को दिखा देता है कि वो उसका राइट आंसर है। तो बच्चा क्या करता है कि दूसरे मोबाइल फोन में भी लॉगिन करके रखता है और उसमें उसी राइट आंसर को सिलेक्ट करता है और इस तरह से वो सारे आंसर्स अपना सही बना लेता है। तो हमें क्या करना है कि हमें बस यहाँ पे इसको जो सेलेक्ट है ऑलरेडी इसको सेलेक्ट से हटाना है, इसको अनसेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे
प्रेजेंटेशन में जाकर आप क्वेश्चन को सफल भी कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं दे रहे हैं तो आप इसको रिसफल कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार आप दे सकते हैं, ताकि बच्चे को ये पता चले कि वो कितने आंसर सभी तक दे चुका है। और ये सब काम करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन में क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव बटन में करेंगे तो हमारा ये जो सेटिंग जो है वो पूरी की पूरी सेटिंग हमारी फॉर्म में अप्लाई हो जाएगी, और बच्चा जो है किसी भी तरह के चीटिंग नहीं कर सकता है। ये काफी हद तक बच्चों के द्वारा की गई चीटिंग को रोकता है। तो सभी शिक्षक बंधुओं को मुझे आशा है कि ये सेटिंग जो है काफी लाभकारी होगी। धन्यवाद।